पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्किया में जारी। सिफारती ज़राए का कहना है कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब अफगान कर रहे हैं। दहशतगर्द अनासिर की पाकिस्तान के खिलाफ नकलो हरकत रोकने के लिए निगरानी और मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम करना तरजीह नुक्ता है। मुज़ाकरात में तवील मुद्दती सियासी मुआहदे पर भी गौर। मुज़ाकरात का मकसद मौजूदा क़वानीन और बैनुल अक़वामी बातों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करना है। तिजारत में हायल रुकावटों की दूरी, मुहाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाना भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत का अफगान सरहदी राहदारियां फिलहाल बंद रखने का ऐलान। आम पाकिस्तानी की जान बचाना तिजारत से ज्यादा अहम करार। पाक अफगान बॉर्डर आज 14वें रोज भी मुकम्मल बंद। सरहदी बंदिश से दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें। बरामदी सामान की 255 गाड़ियां तुरखम टर्मिनल के अंदर खड़ी हैं। 200 गाड़ियां जमरूद लंडी कोतल रोड पर फंसी हुई हैं। गुलाम खान, खुरलाची और अंगूर अड्डा बॉर्डर स्टेशन भी कई दरामदी गाड़ियां क्लियरेंस की मुंतजिर खड़ी हैं। PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने परवाज को अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पूरा अंदाजी के जरिए एक मुसाफिर को 660 सीसी गाड़ी और दीगर को तोहफे दिए गए। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को चलाई जाएंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। हमने कौमी एयरलाइन के मयार को दोबारा बेहतर बनाया। कौमी एयरलाइन के रूट्स बहाल हुए। वज़ीर आज़म की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of geography. Balochistan has always taken pride in its values, culture. As I said, Allah Almighty has blessed the province with infinite natural resources, which if we come to count it, runs into trillions and trillions. बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। गुज़श्ता दुहाइयों में सूबे को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे की दौलत अभी ज़मीन के अंदर दफन है। मजबूत सड़कों के नेटवर्क के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहते हैं सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फ्राहमी बड़ा मसला है। विफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के 2 अहम इजलास आज होंगे। पहला इजलास दोपहर 3:30 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। दूसरा इजलास शाम 7 बजे सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ईमान सदर में होगा। इजलास में नई हुकूमत बनाने की हिकमत अमली तय होगी। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। कबायली जिला खैबर में अमनो अमान की खराब सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज ग्रैंड जिरगा तलब कर लिया। जिरगे में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अमनो अमान की सूरत हाल पर कबायली अमायदीन मुशीरान से बातचीत करेंगे। बाड़ा में होने वाले जिरगे के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फख्र हिस्सा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक्स हैं। ताज हैदर ब्रिज के साथ एक और पुल भी तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद 8 लेंथ मुकम्मल हो जाएंगी। सूबाई हुकूमत BRT के मुख्तलिफ मनसूबों पर भरपूर अंदाज में काम कर रही है। येलो लाइन मनसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ कराई जा रही हैं। माहौलियाती बेहतरी और सफरी सहूलतों में नुमाया इजाफा होगा।
वज़ीर आज़म के 1.5 साल में 34 गैर मुल्की दौरे। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का 8 मरतबा दौरा किया। 2 मरतबा चीन, 2 मरतबा अमरीका, 2 मरतबा मिस्र रवाना हुए। दस्तावेजात के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इसी अरसे में सिर्फ 3 गैर मुल्की दौरे किए। पाकिस्तान खित्ते का सिफारती फातेह करार। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कामयाब हुकूमती सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और मलेशिया के साथ ताल्लुकात में नए संग मील कायम किए। इस्लामाबाद ने अमरीका से ताल्लुकात बहाल करके खित्ते में सिफारती तवाज़ुन पैदा किया। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खित्ते में नई सिफारती लहर पैदा की। चीन से दिफाई और इक़्तिसादी तामुन में तोसी ने ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिश के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। मार्का हक और मुल्की सिक्योरिटी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाजियान और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 8 यौम की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे भर में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने, हर किस्म के असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन, बुनियाद परस्त, नफरत अंगेज बयानियां रोकने का आज़म। पंजाब हुकूमत का मीडिया थिंक टैंक बनाने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला मेन स्ट्रीम, डिजिटल और सोशल मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगा। 12 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत का मंसूबा 24 माह में मुकम्मल होगा। फेक न्यूज़ की फौरी निशानदेही करके सदेबाप किया जाएगा। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में कायम खैमा बस्तियों को ख़त्म कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को रवाना। खैमा बस्तियों का इंतज़ाम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से किया गया था। इख्तितामी तकरीब में 500 से ज़ायद मुतासरा ख़ानदानों में गर्म बिस्तर, राशन, मच्छरदानियाँ, चारपाइयाँ, तरपाल और दीगर सामान तकसीम किया गया। पेशावर में आटे की कीमतों में कमी ना आ सकी। 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए से 2800 रुपए में फरोख्त। अब आपको शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी लाने का मुतालिबा। कराची में चंद घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बल्दिया स्पार्को रोड पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। मतवफी की 35 साला कासिम के नाम से शनाख्त हुई। नागिन चुरंगी पुल से गिरकर एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। वायरलेस गेट रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। कराची में भत्ताखोरी के बढ़ते हुए वाकयात में कमी ना आ सकी। जमशेद क्वार्टर, जहांगीर रोड पर फायरिंग का वाकया भत्ते का शाखसाना निकला। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मज़ाहमत पर ज़ेर तामीर इमारत के चौकीदार जावेद के पाँव में गोलियां मारी थीं। फ़लस्तीन कश्मीर इंसाफ से महरूम रखे गए। अक़वाम मुत्तहिदा के असूल मसलहत पसंदी पर नहीं होने चाहिए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहते हैं मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर तवील अरसे से हल तलब है। सलामती काउंसिल के फैसलों पर अमल लाजिम है। फैसले नज़रअंदाज करने से कसीरुल जहती निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर हो रहा है। पाकिस्तान का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए UN के किरदार पर जोर। अमेरिकी सदर आज एशिया के पहले दौरे पर रवाना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कल मलेशिया पहुंचेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर इजलास से अगले रोज जापानी वजीर आजम से भी मिलेंगे। 30 अक्टूबर को ट्रंप की जनूबी कोरिया में चीनी सदर से मुलाकात शेड्यूल है। मकामी मार्केट में सोना 1800 रुपये महंगा। फी तोला सोना 4,33,662 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना
1,543 रुपये इजाफे से 3,71,795 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $18 इजाफे से $4,113 फी औंस हो गई। और उकाड़ा में आज भी रिवायती अंदाज में खालिस गुड़ तैयार किया जा रहा है। जायके में मुनफरिद गुड़ की सर्दियों में मांग कई गुना बढ़ जाती है। मुल्क भर में गुड़ की सप्लाई मकामी कारीगरों के रोजगार में भी इजाफे का बाइस है।